तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पीवाई की सेशन। ओके, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, चलिए डिस्कस करते हैं उनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2021 का, कोई फंक्शन डिफाइन है -3 to 1 और ये फंक्शन गिवन है इस तरह, देन एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन एंड द एक्स एक्सिस इज a, देन व्हाट विल बी 6a। तो सबसे पहले फंक्शन को देखो, इसका रफली ग्राफ बनाने का ट्राई करो। मिनिमम ऑफ दीज टू इस पर्टिकुलर रीजन में और मैक्सिमम ऑफ दीज टू इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो अगर मैं इसका रफली ग्राफ बनाना चाहूं तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है अपना -3 to 0। -3 to 0 में क्या कर्व बनेगा, इन दोनों कर्व को ड्रॉ कीजिए -3 to 1 में, -3 to 0 में, और इनमें से मिनिमम कौन सा का, मिनिमम मैक्सिमम वाली कंडीशन जब भी आती है तब क्या करना होता है, बेसिकली ये जो ग्राफ है उसमें कौन सा अबो है कौन सा बिलो है वो चेक करना है, ठीक है। तो एक तो है लाइन और एक है y = x², तो y = x² कर तो पता है आपको, ठीक है, ऐसा बनेगा। बट जाना है -3 तक ही, इधर तो जाना ही नहीं, तो -3 पे क्या बनेगा, -3 पे क्या वैल्यू होगी इसकी, क्या इसकी वैल्यू 9 होगी या नहीं होगी, -3², ठीक है। दूसरा वी हैव अ लाइन y = x + 6, तो ये लाइन देख लीजिए, अगर x = 0 पुट करूं तो y = क्या होगा 6, मीन्स यहां से कहीं से स्टार्ट होगी। और अगर -3 पुट करूं तो ये कितना होगा +3, तो जब ये -3 होगा तो ये कहीं होगा +3, मीन्स यहां, तो ये लाइन बन रही होगी कुछ ऐसी, ठीक है, ये अपना सेकंड कर्व होगा। अब इन दोनों में से क्या बात करें, मिनिमम मीन्स -3 to 0 में वो वाला कर्व जो बिलो है दोनों कर्व में। तो देखिए -3 से स्टार्ट करिए, कौन सा बिलो है, ये वाला कर्व, यहां आने के बाद में ये वाला कर्व, तो मिनिमम वाला कर्व हो गया ये पर्टिकुलर जो मैंने डार्क कर दिया है। बात कर रहे हैं इस कर्व की, ठीक है, -3 to 0 में मिनिमम हो गया ये वाला कर्व, इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए इन दोनों का, तो अगर मैं -2 पुट करूं तो ये 4 बन रहा है, -2 ये 4, तो बेसिकली ये है -2, ठीक है। लेफ्ट हैंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड पार्ट में क्या है, मैक्सिमम ऑफ √x एंड x², √x एंड x² का मैक्सिमम कहां तक जाना है, 0 to 1, तो 0 to 1 में x² वाला कर्व तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, ये चला, और 1 पे कितना बनेगा, ये 1 ही बनेगा, अप्रोक्सीमेटली इसको मान लीजिए =1, ठीक है। मैं इसको राइट हैंड पार्ट को यहां बना के एक बार दिखा रहा हूं आपको, फिर उधर ड्रॉ कर लेंगे। 0 to 1 में चलना है, y = x² तो ये बनेगा, ठीक है, और 1 पे वैल्यू 1 है, y = x², 0 to 1 में करना है ना, 0 पे 0 1। अब √x कैसे बनेगा, √x वाला कर्व बनेगा ये वाला, देखिए जब भी मैं बात कर रहा हूं y = √x, सो दैट विल बी y² = x वाला कर्व, y = √x विल बी y² = x, स्क्वायरिंग करने पे तो ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। और इसमें हमेशा y की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, कभी भी y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो केवल ये, तो ये कर्व बनेगा। अच्छा, इसकी 1 पे वैल्यू क्या होगी 1, तो ये यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, तो 1 तक बनाइए, ठीक है। अब इन कर्व में मैक्सिमम कौन सा है, 0 to 1 में मैक्सिमम वाला कर्व कौन सा है, ये तो है y = √x और ये है y = x²। मैक्सिमम मीन्स इस पर्टिकुलर इंटरवल में अबो वाला कर्व कौन सा है, तो यही हुआ मैक्सिमम, ठीक है। तो इससे आगे क्या मैं बोल सकता हूं कि अपना कर्व बनेगा, वो बनेगा y = √x वाला, y = √x कहां तक, 1 तक, और ये पॉइंट भी 1 है, और ये वाला कर्व है अपना ये लाइन y = x + 6, और ये वाला कर्व है y = x²। तो फाइनल कर्व मिला दिस एंड दिस, तीनों कर्व मिल गए। अब पूछा क्या एरिया, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के बाद में एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन विथ x एक्सिस, मींस वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया, ये और ये यहां तक, तो 3 एरिया है, -3 से 2 तक चल रहा है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, -2 to 0 चल रहा है इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में, और 0 to 1 इस पैराबोला में। सो यहाँ पे जो फाइनल एरिया होगा वो कैसे लिखेंगे, -3 to -2 लाइन मीन्स x + 6 dx,
प्लस -2 to 0 -2 to 0 ये वाला पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, ओके तो कैलकुलेट करिए, लिमिट पुट करिए, यू विल गेट योर आंसर। इज इट ओके? तो इंपॉर्टेंट था ये वाला कि कर्व कैसे बनाएंगे और ये सारा कहां से कहां तक इसकी लिमिट ब्रेक होंगी, कौन सी लिमिट किस पर्टिकुलर कर्व के रेस्पेक्ट में लगानी है, इतना समझ में आया? ये कैलकुलेशन आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फिर से वही एरिया ऑफ दिस रीजन, ये दो इनइक्वालिटी गिवन है, इससे रिलेटेड एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट इनइक्वालिटी है अपने पास में, देखिए एक तो बन रही है y इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, और यहाँ से बन रही है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x स्क्वायर। अगर आप देखो तो दोनों पैराबोला ही हैं, ओके, और दोनों x स्क्वायर वाले ही हैं, मीन सिमेट्रिकल अबाउट दी y एक्सिस वाले पैराबोलास। तो इनसे रिलेटेड एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे बनेगा, x इक्वल टू 0 रखो तो 9, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला पॉइंट होगा 9, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड। अब इसकी बात करें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x स्क्वायर। अच्छा, ये कौन से रीजन की बात कर रहा है? इस पैराबोला के लिए y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9 कौन से रीजन की बात कर रहा है? 0,0 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू है, तो आउटसाइड वाला एरिया, फर्स्ट पैराबोला के लिए आउटसाइड वाले एरिया की बात कर रहा है। यहां पे y इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और ये कुछ ऐसा जाएगा, ये है अपना y इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब यहां कौन से रीजन की बात हो रही है? 0,0 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 से तो अभी कुछ बता ही नहीं पा रहे हम, तो फिर ये 0,9 ले लीजिए, ठीक है, तो 0,9 लोगे तो 0 x0 ना, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो इनसाइड वाले एरिया की बात कर रहे हैं, यहां से इनसाइड और यहां से आउटसाइड, सो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया की, ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सिमेट्री है तो डबल हो जाएगा, तो बेसिकली 0 से फाइंड करना है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो डबल कर देंगे। अब दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9/3, 3x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो ये वाला इंटरसेक्शन मिल गया -√3, ये मिल गया √3, सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी हियर, मैं आगे लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस ऑफ 0 to √3, ठीक है, 0 to √3 चल रहा है, सिमेट्री है तो डबल कर सकते हैं, ठीक है। कहां से कहां तक? 0 से √3, किसके रेस्पेक्ट में? अबो कर्व माइनस द बिलो वन, और अबो वाला कौन सा है? 2x स्क्वायर प्लस 9, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5x स्क्वायर dx, यही बनेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3, तो -3 x स्क्वायर विल बी x³ 3 प्लस 9x 0 to √3, ठीक है। कैलकुलेट करिए, ये तो कैंसिल आउट, ट्वाइस अपर लिमिट पुट करिए, तो ये बनेगा -3√3 प्लस 9√3, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये बना 9 - 6, 9 - 3 6, तो 12√3। फाइनल आंसर वी हैव 12√3 स्क्वायर यूनिट। डू वी हैव एनी ऑप्शन 12√3? या वी हैव, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया? तो करना क्या होता है, रफली डायग्राम बनाइए और उसके बाद में जो भी रिक्वायर्ड एरिया है वो फाइंड कर लीजिए, इजी था। आगे बढ़ते हैं, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, केवल एक ही कर्व दिया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 - 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व लगा दीजिए, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर x और y की वैल्यूज लेके बनाइए। तो ठीक है, मैं फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 की। जब भी मॉड x में अंदर x के साथ -1 करते हैं तो वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, मीन्स मॉड x का ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे? x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे तो 0 बन रहा है, ऐसे याद रख लीजिए। या तो ये बन गया। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं? -2 कर रहे हैं,
नेक्स्ट कर रहे हैं जो मोड ऑफ x माइनस 1 मिल गया उसमें -2 कर दीजिए। तो जब भी -2 कर रहे हैं मीन्स बिलो आ जाएगा वो कर्व, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में ये कर्व बनेगा ये, और ये आ जाएगा -2 पे, 0 से -2, ठीक है। अब इस पूरे का मोड ले रहे हैं, फिर से मोड ले रहे हैं, जो एक्स एक्सिस के बिलो है उसको इमेज ले लीजिए अब वो, और फिर क्या कर दीजिए, उसको नीचे वाले पार्ट को हटा दीजिए। तो ये बन जाएगा, तो ये वाला फाइनल कर्व है अपना जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। कैसे बना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व आपको याद होगा। तो यहां पे अपने को रिक्वायर्ड कर्व मिला ये, ठीक है, यहां आ रहा है। अब ये सारे पॉइंट चाहिए। देखिए ज्योमेट्री, अगर कुछ रिक्वायर्ड जो अपन को ज्योमेट्री है वो ट्रायंगल, स्क्वायर ऐसा कुछ बनता है तो वहां से डायरेक्ट एरिया बताएंगे, इंटीग्रेशन से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये -2 था, यहां जाके ये पॉइंट तो मिल गया 2, ठीक है, ये पॉइंट तो मिल गया 2, और ये दोनों पॉइंट निकालने हैं। तो ये x एक्स पे 0 कब होगा, y को 0 पुट कर दीजिए, सिंपली बता दीजिए। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 - 1 2 - 2 0, ये पॉइंट तो 3 है। अगर -1 पुट करूँ तो ये पॉइंट -1 है, ठीक है। आप अपनी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आपकी कितनी जल्दी कर सकते हो। तो -3 1 और 2, और एरिया फाइंड करना है ये वाला, क्योंकि ये वाले एरिया तो अनबाउंडेड है। ये एरिया अगर फाइंड करने होते तो कोई y = कांस्टेंट वाली लाइन और देता, ठीक है। तो ये एरिया क्या होगा, ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया विल बी 1/2 बेस, -1 to 3 तक 4 यूनिट हो गया, हाइट 2 यूनिट हो गई, तो आंसर मिला 4 स्क्वायर यूनिट। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पे सर्कल की बात कर रहा है और पैराबोला की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज आउटसाइड दिस पैराबोला, पैराबोला के आउटसाइड वाले की बात कर रहा है। मीन्स वी हैव अ सर्कल हैविंग रेडियस 6 यूनिट, ठीक है, और एक पैराबोला है। तो ये तो है सर्कल x² + y² = 36 एंड पैराबोला वी हैव y² = 9x, ठीक है। और वी हैव टू फाइंड द एरिया विच इज आउटसाइड टू दिस पैराबोला, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ओके। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल तो अपने पास में है πr², 60 पाई एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से इनसाइड वाला एरिया फाइंड कर लो, ठीक है, और उसको माइनस कर दो 36 पाई में से इनसाइड वाला एरिया। अब इनसाइड में भी सिमेट्रिक चल रही है तो एक फाइंड कर लो, उसका ट्वाइस कर दो। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक 0 to इस पॉइंट तक ये चलेगा पैराबोला के रेस्पेक्ट में, फिर यहां से 6 तक चलेगा सर्कल के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। x² + y² वी हैव 9x - 36 = 0। यहां से क्या फैक्टर बना, 3 एंड 36 के 2 फैक्टर, दैट विल बी 6 12 9। या तो क्वाड्रेटिक अप्लाई कर लीजिए। देखिए ये बनेगा 6 से कम ना, तो इसके मैं फैक्टर लेके जा रहा हूं, 3 × 12 पे चलें और प्लस का चाहिए तो एक माइनस का कर लीजिए, -3, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहां से x - 3 एंड x + 12 = 0। तो x = 3 एंड -2 -12, तो -12 तो ये 6 -6 से भी, तो ये तो एक इमेजिनरी मिल गया यहाँ से, दैट नॉट लाइंग, सो 3, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दैट एरिया, तो ये भी a होगा, तो मैं ट्वाइस लेके चल रहा हूँ पूरा, ट्वाइस 0 to 3, 0 to 3 चलेगा ये पैराबोला के रेस्पेक्ट में, मीन्स फंक्शन ऑफ x, एंड फंक्शन ऑफ x यहाँ से फाइंड करोगे तो बनेगा 3√x dx प्लस 3 to 6 चलेगा सर्कल के रेस्पेक्ट में। तो सर्कल से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y विल बी √36 - x², तो ये चलेगा √36 - x² dx। इसको सॉल्व करिए, वहां से ये पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा टोटल, और 36 पाई में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं। सो वी गॉट एरिया ट्वाइस, ओके, ये हो गया 6 और √x विल बी 3 को भी मैं यहीं पे लिख देता हूं,
So we got 6 and root x will be x raised to power 3/2 divided by 3/2 और यहाँ पे लिमिट चल रही है 0 to 3 प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म क्या होता है, x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए और इस पे लिमिट चल रही है 3 to 6। दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, देन द रिक्वायर्ड एरिया विल बी व्हाट, विल बी 36 पाई माइनस दिस पर्टिकुलर a। ठीक है, ट्वाइस, जो ट्वाइस चल रहा था ना ये दोनों के लिए है, तो ये ट्वाइस यहां भी चलेगा, यहां तो 6 हो गया। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। आगे चलते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। The graph of the sine and cosine function intersect each other, okay, number of points between two conjugative points of intersection of these two graph, what will be the enclosed area? अगर वो a है तो a पावर 4, तो इनडायरेक्टली बोल क्या रहा है यहाँ पे, साइन और कोसाइन के कर्व, तो ये तो साइन वाला कर्व चलता है, ठीक है, यही होता है। कोसाइन यहां से स्टार्ट होता है और π/2 पे 1, फिर पाई पे -1 और फिर यहां पे 0 और फिर आगे ऐसे मूव करता है। ठीक है, यही होता है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जानते हैं π/4 पे होता है, फिर ये पाई से π/4 आगे गया मीन्स पाई प्लस π/4 5π/4 पे हुआ। तो इन दोनों कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन के बीच में जो एरिया बन रहा है वो आपको फाइंड करना है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा, π/4 से चलेगा 5π/4 तक। अबो कर वी हैव sin x माइनस cos x dx, यही है। अगर ये a है तो फिर a/4 फाइंड करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x एंड माइनस cos x विल बी sin x। इस पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, π/4 से 5π/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, देखिए माइनस है तो माइनस को मैं बाहर लेता हूँ, फिर लिमिट पुट करता हूँ, तो पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, कॉस और साइन दोनों नेगेटिव, और वैल्यू तो π/4 के रेस्पेक्ट में, तो 1/√2। सो ये यहाँ पे बनेगा माइनस, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो -1/√2 -1/√2 माइनस ऑफ π/4 पे ये होगी 1/√2 प्लस 1/√2, यही बना। तो यहाँ से हमारा -2/√2 -2/√2 -4/√2, तो माइनस माइनस प्लस 4/√2 इज योर a, और वी कैन सिंप्लीफाई √2, so that will be 2√2। if 2√2 is a, then what will be a raised to power 4, इसका whole power 4, so that will be 2/4 and √2 4/2 2 square, so 2/4 16 into 4 64, that will be your answer। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बट आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इन दोनों पैराबोलास के बीच का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वही रफली कर्व बता दीजिए मेरे को। देखिए यहां पे एक पैराबोला है y = x² - 1, तो दूसरा इसका नेगेटिव, मीन्स ये वाला पैराबोला अगर ये है तो ये जस्ट ये वाला होगा। ठीक है, नेगेटिव इसका। अब वो कहां तक जाएगा वो देख लेंगे। तो सबसे पहले y = x² - 1 पैराबोला बताइए। अगर x 0 पुट करूं तो y -1 पे है। ठीक है, तो क्या ये वाला पैराबोला है y = x² - 1 और यहाँ पे ये पॉइंट है -1 पे। ठीक है, यही तो है ये वाला पैराबोला। अब इसकी बात करूं तो यहाँ 0 पुट करूं तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। मींस क्या ये वाला पैराबोला सेम ऐसे ही नहीं चलेगा, बस ये वाला पॉइंट 1 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में इंक्लूड मीन्स इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट कौन से हैं, एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो +-1 पे, ये -1 है, ये 1 पे है। देखिए सिमेट्री है तो सिमेट्री से जा सकते हैं, चारों एरिया इक्वल होंगे, सिमेट्री है, इसको ऐसे देखने से लग नहीं रहा। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो होगा 4 टाइम ऑफ, इस एरिया की बात कर लूं 0 to 1। अब 0 to 1 में किसके रेस्पेक्ट में,
इसके रेस्पेक्ट में। ये कौन सा है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। 4 यहाँ पे है, ये बचा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, तो 0 पे तो 0 हो गया, 1 पे आंसर मिल गया 4, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 3 विल बी 2 बाई 3, 8 बाई 3। डू वी हैव 8 बाई 3 या वी हैव 8 बाई 3, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमेशा, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे जितने डेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछ रहा है, ठीक है। आपको रफली आइडिया होना चाहिए ग्राफ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ द रीजन। देखिए पहला है यहाँ पे मोड x प्लस मोड y इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ तो 4 केसेस बनेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर लाइन की बात करूँ तो ये 4 लाइन बनेंगे, इन 4 लाइन को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जब भी दोनों पे मोड चल रहा है तो ये 4 लाइन बनती है। पहली लाइन बनेगी 1 1 से पास होती हुई, ये 1, ठीक है। दूसरी यहाँ पे 1 और -1, फिर -1 से -1 और 1 और -1, ये पॉइंट है 1, ये भी 1 है, -1 तो ये हमेशा क्या बनाती है, स्क्वायर बनाती है। तो ये तो पहला तो मिल गया। दूसरे की बात कर रहा है, अच्छा इसके लेस देन इक्वल टू 1, इसके इनसाइड वाले एरिया की बात कर रहा है। दूसरा अपने पास में 2y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x। इसका क्या मतलब है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करूं तो बन रहा है 2y स्क्वायर, इक्वलिटी ले लेता हूं मैं, इक्वल टू x, मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू x बाई 2। क्या ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला नहीं है? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये ऐसे नहीं बनेगा, यही तो बना y स्क्वायर इक्वल टू x बाई 2। तो नेगेटिव के लिए इधर बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब यहां पे इनइक्वलिटी चल रही है ये वाली, इसको देखिए यहां से तो पता चल गया कि इनसाइड वाला एरिया। अब इसके लिए कौन से एरिया की बात कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट रख के देख लीजिए। ये पॉइंट लीजिए 0,1, तो x 0 है, y 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। मीन्स आउटसाइड वाले एरिया की बात कर रहा है, इस पैराबोला के आउटसाइड वाले। तो बेसिकली बात कर रहा है इस एरिया की और इस एरिया की। बात समझ में आई? ये पर्टिकुलर रीजन फाइंड करना है। तो देखिए सिमेट्रिक है तो 4 पार्ट हैं, तो किसी एक पार्ट का फाइंड कर लीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये पॉइंट पता होना चाहिए सबसे पहले। ये कौन सा पॉइंट होगा, एक मिनट, ओके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करोगे, दोनों लाइन को, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2, और अगर इस लाइन की बात करूं तो क्या है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 ही है ना। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को, तो वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2 के साथ, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2। तो x की वैल्यू लिख सकते हैं 2y स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बना, 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो y की एक वैल्यू मिल रही है जो अपन को चाहिए, दैट इज 1/2। आप क्रॉस चेक कर सकते हो 1/2 सेटिस्फाई कर रही है, नहीं है 1/4, सो दैट विल बी 1/2 प्लस 1/2, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला बेसिकली 1/2, और अगर y 1/2 है तो x भी 1/2 है, तो 1/2 1/2 मीन्स ये यहाँ भी 1/2 है और ये इस पे भी 1/2 चल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया 1/2 1/2, ओके। अब देखिए जो एरिया फाइंड करना है वो चलेगा 0 to 1/2। देखिए यहाँ एरिया बन रहा है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, 0 to 1/2 तो चलेगा इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं, और 1/2 से 1 में तो ये ट्रायंगल बना, ठीक है, यही बना ना। यहां पे बेसिकली क्या बन रहा है, देखिए मैं उतना सा पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, 0 to 1/2 और ये है 1, और ये चल रही है अपनी लाइन, और ये है पैराबोला, ठीक है। इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो ये तो बन गया ट्रायंगल
1/2 से 1 तक, और ये बन गया 0 से 1/2 ये वाला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x/2। तो ये पर्टिकुलर रीजन ये फाइंड करके OAB इसको 4 टाइम करना है, ठीक है। तो जो टोटल रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा 4 टाइम ऑफ, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 4 टाइम ऑफ 0 to 1/2 किसके रेस्पेक्ट में, इस पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला, और देखिए यहां पे अपन चल रहे हैं dy ले रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ y विल बी व्हाट 2y स्क्वायर dy प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल चल रहा है ये पॉइंट है यहां भी 1/2, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है यहां से यहां तक 1/2 ही है, हाइट क्या है ये वाली डिस्टेंस ये भी 1/2 ही है। यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 4 टाइम ये बना 2y³ और लिमिट है 0 to 1/2 और ये बना 1/8। तो यहां से फाइनल आंसर आ गया 2/3 इंटू ये इसका क्यूब बन गया 1/8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई विथ 4। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 टाइम, सो 1/12 प्लस 1/8 एंड दैट इज मल्टीप्लाई विथ 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1/2, सो दैट विल बी 6, 5/6। डू वी हैव एनी ऑप्शन 5/6? या दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं? थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए आपको, बचा हुआ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम वही इनक्लूसिव बेस है, मैं आपको ग्राफ बता देता हूं, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा रिमेनिंग। पहला है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो पैराबोला है, ठीक है। y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कौन सा पैराबोला होगा, x इक्वल टू 0 पुट करिए, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 मीन्स 1 से स्टार्ट होगा। और देखिए ग्रेटर की बात कर रहा है मीन्स इधर ही जाएंगे, ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। कहां तक जाना है, चलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला बना, ओके। सेकंड ये लाइन बन रही है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस लाइन की बात करूं तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, यहां से स्टार्ट होगी ये लाइन और फिर ये लाइन ऐसी जाएगी, ओके। इसके बाद में x इक्वल टू कहां से है, x 1/2 से। अच्छा ये क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां देखिए 1 पुट करूं तो 2 मिल रहा है, 1 पुट करूं तो 2 मिल रहा है, मीन्स ये पॉइंट क्या है 1 ही है। तो 1/2 कहीं यहां होगा, ये बात कर रहा है 1/2 से 2 तक। तो कौन सा एरिया फाइंड करना है, देखिए इस पैराबोला की बात करूं तो आउटसाइड वाला, लाइन की बात करूं तो नीचे वाला, और इन दोनों के बीच में, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया। मीन्स 1/2 से 1 तो चलेगा पैराबोला और 1 से 2 चलेगा ये लाइन। 1/2 से 1 दिस पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 to 2 चलेगा लाइन वी हैव x प्लस 1 dx, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया, दैट यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। समझ में आया ये, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बात हो रही है इलिप्स की और इस पर्टिकुलर लाइन की। देखिए जब भी मोड वाला आता है तो वी हैव 4 लाइंस, उनको ड्रॉ करेंगे। और ये इलिप्स में देखिए a छोटा है और b बड़ा है, मीन्स ये है ये वाला इलिप्स, ठीक है। इस इलिप्स की बात कर रहा है, यहां पे ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू है 3, ये है -2 और ये है -3। बेसिक्स आपको सारे कर पता होना चाहिए। अब इसकी बात करें, mod x/2 प्लस mod y/3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए अगर दोनों पॉजिटिव वाला केस लेता हूं मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो इंटरसेप्ट 2 है, ये इंटरसेप्ट 3 है, x का इंटरसेप्ट 2 है और y का इंटरसेप्ट 3 है, मीन्स ये लाइन यही बनेगी। तो ऐसे ही सारे क्वाड्रेंट में अगर ये लाइन ड्रॉ करता हूं मैं तो ये वाली लाइन से बनेंगी ये। अब क्या बात कर रहा है, रीजन आउटसाइड दिस एंड इनसाइड इलिप्स और आउटसाइड दिस लाइन, मीन्स बेसिकली ये वाला फाइंड करना है, ये वाला एरिया पूछा है। तो बेसिकली ये है क्या, टोटल इलिप्स के एरिया में से अगर ये चारों पार्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं विल गेट द आंसर।
और ये चारों पार्ट सेम ही तो हैं, तो टोटल एरिया इलिप्स का तो क्या हो गया पाई ए बी, तो पाई ए इंटू बी माइनस 4 टाइम एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, एंड वन ट्रायंगल इज 1/2, बेस इज 2, हाइट इज 3, ठीक है, तो दैट इज 12, सो 6 पाई माइनस 12 इज और आंसर 6 पाई माइनस 12। इजी क्वेश्चन था अगर ग्राफ पता हो तो, ठीक है। ये देखिए फिर से इनइक्वालिटी बेस आ गया, अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करा था, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन देखिए, एक तो है एक्सपोनेंशियल कर्व अपने पास में, ठीक है, ये है y इक्वल टू 2⁻x, दूसरा कर्व है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, तो जब भी मॉड ऑफ x प्लस 1 की बात करेंगे तो x इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है, मीन्स ये यहाँ पे -1 पे है, और मॉड फंक्शन ये गया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कौन सा है 1, और इसमें अगर x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो 1, मीन्स ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और इसके आगे भी कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और ये तो हमेशा एक्सपोनेंशियल है तो ये तो इससे ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये तो श्योर है, ठीक है। अब ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, लाइन तो है y इक्वल टू x प्लस 1 अगर मैं पॉजिटिव x एक्सिस की बात करूं, और ये तो देखिए x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो दोनों सेम थे, x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो दोनों की वैल्यू 2 2 मिल रही है, तो मीन्स ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है ये, द एरिया रीजन बाउंडेड बाई दिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स ये वाला एरिया की बात कर रहा है, तो कौन सा एरिया होगा, ये होगा 0 to 1 चलेगा, ऊपर क्या है ये लाइन x प्लस 1 माइनस 2⁻x, देखिए ऊपर लाइन नीचे कर, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, x प्लस 1 लाइन माइनस 2⁻x dx, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। चलो फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, ये करिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। एक तो पैराबोला गिवन है, ठीक है, और एक लाइन गिवन है, इस टाइम एरिया गिवन है, तो लैम्बडा क्या होगा, एरिया फाइंड करके इसके इक्वेट कर देंगे, ठीक है, ये जो भी 1/2 जितना भी गिवन है इसके इक्वेट कर देंगे, वहां से आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्बडा x, एक तो मिला ये, और दूसरी वी हैव अ लाइन y इक्वल टू लैम्बडा x, y इक्वल टू लैम्बडा x विल बी लाइन y इक्वल टू mx, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया मींस इस एरिया की बात कर रहा है, तो एक तो 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y स्क्वायर वी हैव 4 लैम्बडा x, तो y स्क्वायर हियर वी हैव लैम्बडा स्क्वायर x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 लैम्बडा x, एक लैम्बडा गया एक x गया, ठीक है, तो यहां से x मिला 4 बाई लैम्बडा, मीन्स ये पॉइंट है 4 बाई लैम्बडा, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया वो है 0 to 4 बाई लैम्बडा दी कर्व, ओके, कर्व क्या होगा 2 रूट ऑफ लैम्बडा x माइनस द लाइन मीन्स लैम्बडा x इसका dx, इसको फाइंड कर लीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, वो एरिया होगा उसको इक्वेट करिए, जो भी गिवन एरिया है वहां से लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये सब था एरिया अंडर द कर्व के बारे में, पूरी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो भी बच गए हैं, जहां भी डाउट हो यू कैन कमेंट, ओके। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।